जय हिंद दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करे कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन की ही बात करें कि शुरू में क्या दिया गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले नंबर में x-2 इस तरह से है और घेर के दे दिया गया इधर x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। दूसरा है x² प्लस 3x प्लस 1 कॉमा इधर है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो x² माइनस 3x प्लस 4 और इधर हो गया 2x⁴ माइनस 11x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 29। फोर्थ नंबर क्वेश्चन x² माइनस 4x प्लस 3, इसी से भागा देना है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 t-1 से भागा देना है t³ प्लस t² माइनस 2t प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 t² माइनस 5t प्लस 6, इससे भागा देना है t³ माइनस 6t² प्लस 11t और माइनस 6। अभी पूरा क्वेश्चन लिखते लिखते बहुत सारा वैसा भी विद्यार्थी होगा जो भाग गया होगा कि हम तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। देखो जो हमेशा से देखते उसको मालूम है, हम क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं जिससे कि क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है या एक ही चीज़ सब है। अगर एक वो भी आप समझ गए ना तो बाकी सब बन जाएगा। कह क्या रहा है पहले ही ध्यान देना है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करे कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और क्वेश्चन मार्क दे दिया मतलब गुणनखंड है या नहीं ये बतलाना। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं ये चेक करना है। अब इसको चेक करना यही इम्पोर्टेंट बात है। तो हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, यही तो पहला है, ये इसी के बारे में चेक करना है। और जिसके बारे में चेक करना इसी से भागा देना है, x-2 से ही भागा देंगे। किसमें? इसमें x³ प्लस 3x² माइनस 12x अब प्लस में 4। अब इससे इसमें भागा देना है। तो पहले ही सोचना है कि इसके आगे कुछ गुना है, कोई अंक है, कोई अंक नहीं। हाँ तो कोई अंक लाना भी तो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, अंक नहीं अंक लाना भी नहीं कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें कि यहाँ x पर पावर कितना है 1, यानी यहाँ x के जो पावर है वो एक ही है और इसका पावर बढ़ाना है, पावर करना कितना है 3 पावर कर देना है, यानी इसमें x² गुना कर दो। जैसे ही x² गुना कर देंगे
ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और वही एक्स स्क्वायर जब 2 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब घटा दो तो ये हो गया माइनस, है जो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स क्यूब कट गया, यानी देखो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों को जोड़ दो तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस में 12 है x और प्लस में 4। अब क्या करें, यहाँ x के आगे क्या गुना करें, तो पहले तो 5 गुना करना होगा, पहली बात है कि 5 गुना करना है। उसके बाद यहाँ इसका पावर भी कम है 1, और हम चाहते हैं पावर कितना हो जाए 2, मतलब इसका पावर बढ़ाना चाहते हैं, और पावर बढ़ाने के लिए उसको x से गुना करो, तो 5x से गुना करेंगे 5x स्क्वायर, और वही 5x जब इसमें गुना होगा तो 5 दूनी 10x। अब घटा दो, ये हो गया माइनस, और जो पहले से माइनस हो माइनस माइनस प्लस, 5x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 10x प्लस में 12x घट गया, तो 10x में से 12x घट गया तो माइनस में 2x, और प्लस हो गया 4। अब देखो इधर भी x, यहाँ भी x, मतलब x के जो पावर है वहाँ ही x के पावर है, तो पावर तो ठीक मिल रहा है, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं, लेकिन यहाँ -2 है, यानी इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से, -2 से। अब जैसे ही -2 हम गुना करेंगे ये हो जाएगा -2x, और वही -2 जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, घटा दो तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, कट के कितना आ गया 0। और जैसे ही आप ये चेक करना कि अगर शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो बोलोगे, शेषफल 0 आ गया तब बोलोगे कि प्रथम बहुपद, पहला बहुपद जो भी है, पहला बहुपद यहाँ पर पहला बहुपद x-2 है, वो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब देखो पिछले 2-3 क्लास में हम आपको भागा सिखाया कि अलजेब्रा वाला भागा कैसे बनता है, आपसे भागा नहीं बनेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 2-3 क्लास से यही सिखा है, तो भागा तो आपको आता है। आज जो है, आज के क्लास में सिर्फ नया क्या है, तो नया यही है कि आपको भागा देकर शेषफल चेक करना। अगर शेषफल 0 आ गया तो बोलना कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो बोलना कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और फिर हम जाते जाते आप लोग को याद दिला दें कि 11th क्लास का जो त्रिकोणमिति है, आज तक खास करके वो आज तक जो त्रिकोणमिति है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, या हो सके तो देख लेना, बना खुद से लेना एक बार। जैसे क्लास स्टार्ट होता है क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और देख लो, फिर क्वेश्चन लिख लो, फिर देख लो, और फिर वही क्वेश्चन को दोबारा अपने से बनाने का प्रयास करो। अगर उतना आप बना लेते हो तो 10th का जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप वो एक तरह से 10th का ही रिवीजन लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो वो बना लेते हो तो आपका त्रिकोणमिति ऐसे भी 3 बार 4 बार कहो कि आप त्रिकोणमिति बना लिए 3-4 बार। और रही बात ये, तो भागा हम बहुत दिनों से बता रहे हैं, तो पहला तो समझ में आ गया कि चलो भाई x-2 जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये वाला अब है या नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, देखो हाँ या नहीं में नहीं बताना है कि ये आंसर आएगा वो आंसर आएगा, कम से कम आप इतना कह दीजिएगा कि अगर आपसे ये नहीं बनेगा, नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, तो देखो समझ में क्यों नहीं आया, आप शुरू से नहीं देख रहे हो, आप पहले बहुपद का क्लास शुरू से देख लीजिए। हम यही सजेस्ट करेंगे कि बहुपद पोलिनोमियल शुरू से देख लो, स्टार्टिंग से, और तब कम से कम 3 दशमलव जो एक्सरसाइज चल रहा है 2.3 कम से कम 2.3 ये एक्सरसाइज जो है 2.3 उसको शुरू से देख लो, कम से कम ये एक्सरसाइज शुरू से देख लीजिए क्लास को, और फिर देखो आपसे बनता है नहीं, भागा तो ये करता, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, और हमको पक्का विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, और अगर एक भी विद्यार्थी से नहीं बनता है तो कम से कम इतना कह दीजिएगा सर नहीं बनेगा हमसे बता दीजिए, हम अगली वीडियो में बता देंगे। आज फ़िलहाल यहीं तक, थोड़ा सा टाइम की भी कमी है, मिलते हैं फिर कल और नया क्वेश्चन लेके, और थोड़ा सा टाइप व्यू नया रहेगा कल जो मिलेगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।